के अंदर इच्छा रहता है कि मेरा पुत्र राम भक्त हो, शिव भक्त हो, दुर्गा भक्त हो, गौ भक्त हो। हर हिंदू के घर में एक गौ माता होना चाहिए। आज नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। और आज नए ब्लॉग में हम लोग का स्वागत है। बहुत ही खास ब्लॉग है, इसलिए खास है क्योंकि आज हम लोग आपको बताएंगे। आज हम लोग एक ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जो आप लोग देखिएगा तो बोलिएगा कि कहाँ क्या कार्यक्रम है। हम अपने सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। आज गोपाष्टमी है और आज गौ माता की पूजा में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह से पूजा किया जाता है और कैसे कैसे पूजा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग गौशाला में आए हुए हैं। गोपाल पंडित जी का गौशाला है, यहीं पे पूजा हो रहा है और ये गाय सब हैं, इनके गौ माता सब हैं, तो आप लोग भी देखिए। कार्यक्रम अभी चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो आप लोग भी सुनिए। एक पूरा कार्यक्रम का एक एक वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा। सच मानो तो मैं भी यहाँ पे जो आता हूँ ना, केवल आप लोग का दर्शन करने के लिए। सोचते हम बड़े हो रहे हैं, आप बड़े नहीं हो रहे हैं, आप छोटे होते जा रहे हैं। नित्य प्रति हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। ना जाने कब मृत्यु आ जाएगा, इसलिए खाते पीते सोते बैठते नाचते गाते हर एक परिस्थिति में हमें गोविंद को याद करना चाहिए। उसी का स्थापना करिए और गौ माता को रखिए। हर हिंदू के घर में एक गौ माता होना चाहिए। आजकल गौवंश जितना वृद्धि होगा उतना आपके देश में शांति होगा, आपके घर में शांति होगा। इसलिए सुबह सुबह जाग करके आप सुबह सुबह गुरुवार के दिन आपके घर में धन की कमी है, आप कितनों भी रुपया कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं आप जितना कमाते उतना आपके घर में बच ही जाता है। आने का एक द्वार रहता, जाने का लाख द्वार रहता है। आप 7 केला लीजिए और गौ माता के कान में सुबह सुबह जो भी कष्ट है, जो भी कष्ट है गौ माता के कान में आप उसको बोल दीजिए। तो आज गोपाष्टमी के पूजे के अवसर पर हम आए हुए हैं परसिया गौशाला में। तो आज ये हमारे सनातन धर्म में सनातन संस्कृति के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं। इनसे हम बात करते हैं और आप लोग को भी जनाते हैं कि कब से पूजा कर रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कराती है, लेकिन यह गौ माता जीवन पर्यंत अंतिम सांस तक अपना दूध अपने संतान के रूप में हम सभी मानव को पिलाती है। इसलिए जन्म देने वाली माँ से कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से गौ माता कम नहीं मानी जाती है। इस धारणा से मैं गौ की सेवा करने की प्रेरणा में लिया और मैं यह चाहता हूँ कि गौ की सेवा सिर्फ मैं न करूँ बल्कि सभी लोग जो इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, मैं सभी को प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में खुद में जब आप स्वयं भोजन करते हैं तो उस समय आप कोशिश करें कि कुछ न कुछ गौ माता को पहले आप भोग लगा दें। आप आध्यात्मिक जीवन में
पूजा पाठ की जो पद्धति है उस पद्धति को नहीं करते हुए यदि आप प्रातः उठ करके अपने मुख में कुछ लेने के पहले यदि गौ माता के मुख में आप कुछ देते हैं तो मैं समझता हूँ कि गाय के शरीर में जो कहा जाता है कि 33 कोटि देवता होते हैं, आपका एक साथ 33 कोटि देवताओं का पूजन हो जाता है और उससे आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है और सामाजिक दृष्टि से भी आपको, स्वास्थ्य की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, यह तीनों दृष्टि से गौ पूजन और गौ सेवा जीवन का सबसे उत्तम कार्यक्रम है। इससे उत्तम कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने घर में एक ऐसी गौ माता को रखे जिसकी सेवा भाव से, जिसकी सेवा करे और उसके दूध से जो उसकी पौष्टिकता मिलती है उससे अधिक वह प्रेरित हो कि हम गौ माता के आशीर्वाद से हम प्रेरित हों और गौ माता का आशीर्वाद इतना मिले जो मेरा शरीर स्वस्थ हो दूध से, लेकिन आशीर्वाद से मेरा मस्तिष्क स्वस्थ होता है, मेरा विचार स्वस्थ होता है। और इसलिए मैं केवल गौ सेवा और गोपाष्टमी के अवसर पर इसकी पूजा करने के लिए मैं पूरे समाज को जागरूक करना चाहता हूं, ताकि हमारे सनातन धर्म की जो यह संस्कृति है, यह सभ्यता है, यह नष्ट नहीं हो और यह हमेशा भविष्य में बरकरार रहे और उत्तर धीरे धीरे हमारा सनातन धर्म को मानने वाले लोग जागरूक हों और गौ माता की सेवा करें। इसी उद्देश्य से यह 5म वर्ष तक और इस पूरे क्षेत्र के लोगों के भरपूर सहयोग से मैं इस कार्यक्रम को करता हूं और इसके लिए मैं सभी लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम को लोग आगे बढ़ावें, अपने घर में भी करें, जिससे हमारा सनातन धर्म जागरूक हो। तो जैसा कि आप लोग ने सुना कि गौ हम लोग के जीवन के लिए गौ माता कितना जरूरी है और सही इन्होंने कहा, गाय के दूध से लेकर के गोबर तक हम लोग के लिए उपयोगी है। ताकि आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी को खुजली हो जाता है, खुजली वाला कीड़ा अगर किसी के शरीर में चढ़ जाता है तो गाय का गोबर से तुरंत इसका उपचार होता है। और भी आप लोगों को अभी यहाँ पे जो बाबा आए हुए हैं उनसे मैं आप लोगों को बात कराऊंगा और सारा कार्यक्रम मैं आपके अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को दिखाऊंगा। वो एक माँ ही अनुभव कर सकती है सज्जनों। हर माता के अंदर इच्छा रहता है कि मेरा पुत्र राम भक्त हो, शिव भक्त हो, दुर्गा भक्त हो, गौ भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो। ये हर माता का इच्छा रहता है। एक माता जब गर्भ बालक को जन्म देती है ना, उस समय हर माता यही सोचती है कि आज के बाद मुझे गर्भ धारण नहीं करना है। इतना कष्ट होता है सज्जनों, लेकिन फिर वो सोचती है अरे ये बालक राम भक्त नहीं हुआ, शायद ये होगा तो राम भक्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि जो माता का पुत्र राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त, गो भक्त नहीं है, वो माता को पुत्र जन्म देने से अच्छा है कि उसे बांझ रह जाना चाहिए। लोग देख सकते हैं प्रसाद ग्रहण करने का व्यवस्था भी रखा गया है, आटा गुथा रहा है। और यहाँ की जो प्रसाद की सबसे जो खासियत है वो देखिए, ये प्रसाद जो बन रहा है, पूरी जो छना रहा है वो गौशाला में बन रहा है और भक्तों को वितरण किया जा रहा है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब कोई भक्तजन जो श्रवण करने आए हैं सत्संग का, वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद ग्रहण का यहाँ व्यवस्था अच्छा किया गया है, देखिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे गोपाष्टमी मनाने बगलो परसी आए थे और हम लोग का सौभाग्य, परम सौभाग्य कहिए, जो हम लोगों के बीच इस छोटे से जगह को पूरा स्वर्ग बना दिए अमरजीत दास जी महाराज ने। और इनका जो सत्संग रहा बहुत ही आनंदित रहा। तो आप लोगों को मैं इनसे जानवाना चाहता हूँ कि गोपाष्टमी का क्या महत्व है और हम लोग सनातन संस्कृति में गौ का क्या महत्व है, और इस पूजा को लेकर के आप लोग को बताएंगे दास जी महाराज।
तो सबसे पहले आपका तो हम लोग के क्षेत्र में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताइए कि गोपाष्टमी का क्या महत्व है और गौ पूजा क्यों करना चाहिए, गौ का सेवा क्यों करना चाहिए, और गौ रक्षा जो सबसे मेन है, अभी जो सबसे मेन भारत का मुद्दा है कि गौ हत्या कैसे बंद हो, इस पर कैसे कानून बने, कैसे लोग जागे, और गौ माता हमारी राष्ट्र माता कैसे हो, इस सब के बारे में थोड़ा आप दर्शकों को और सनातन धर्म के लोगों को ज़रा आप बताइए। देखिए, बोल दे गौ माता की जय। सबसे बड़ा पहला बात है, हमारे हिंदू संस्कृति में गौ पूजा सर्व पूज्य माना जाता है और हमारे प्रत्यक्ष देवी देवता जो हैं गौ माता ही हैं। आप गौ पूजन कर लेंगे, गौ माता को भोग लगा देंगे तो जितने भी हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में देवता हैं सबका भोग लग जाएगा। आप प्रातः सुबह सुबह उठ करके आप गौ माता को परिक्रमा करेंगे, सारे देवताओं का परिक्रमा हो जाएगा। गौ माता को एक मुट्ठी हरी घास खिला दीजिए, आपके सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे, गौ माता प्रसन्न हो जाएंगे। घर की पहली रोटी, आप घर में जो भी भोजन बनाइए वो पहला ग्रास जो है वो गौ माता को खिलाना चाहिए। उससे आप राम जी को भोग लगाएंगे, राम जी आपका प्रसाद को ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे ये आप नहीं जान सकते, लेकिन वही प्रसाद आप गौ माता को खिलाएंगे तो उससे राम जी का भी भोग लग जाएगा, शंकर जी का भी भोग लग जाएगा, कृष्ण भगवान का भी भोग लग, सबका भोग लग जाएगा। आपके जीवन में कितनों भी दुख हो, संकट हो, आप कुछ काम मत करिए, सुबह सुबह उठ करके आप केवल गौ माता के कान में अपने कष्ट को बोल करके आप 7 परिक्रमा सुबह सुबह आप गौ माता को कर लीजिए, आपका 1 महीना के अंदर आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। आपको कितना से पुराना रोग हो या नया से नया रोग हो, कितना भी मानसिक पीड़ा, आप बुधवार के दिन गौ माता को अपने कष्ट को बोल करके, अपने रोग को बोल करके ओम, एक हाथ में केला लीजिए, बोले ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र को बोल करके आप 7 केला बुधवार के दिन गौ माता को खिलाइए, आपका रोग तुरंत खत्म हो जाएगा। और आज के दिन हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में गौ पूजा करना ही चाहिए। और आज गोपाष्टमी इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन ही भगवान कृष्ण को गौ चराने का मौका मिला था। भगवान बछड़ा पहले चराते थे और बछड़ा चराते थे तो आकर के मैया से बोलते थे, मैया हम गौ चराएंगे, गौ चराएंगे, गौ चराएंगे, गौ चराएंगे, मैया सबसे हरदम बोलते थे। तो आज के दिन उनको मैया पूजन करके ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र के द्वारा तिलक चंदन करके गौ चराने का उनको आज्ञा दिया गया, इसलिए आज के दिन गोपाष्टमी मनाया जाता है। और यहाँ पे कई वर्षों से ये कार्यक्रम हर वर्ष चल रहा है और गौ रक्षा तो हम लोग को करना ही चाहिए। हम लोग करते हुए आ रहे हैं। हमारे रमेश बाबा जो उत्तर प्रदेश वृंदावन बरसाना के हैं, रमेश बाबा माता गौशाला, आज वहाँ पे 55 लाख गाय हैं। वहाँ पे वो हम लोग का ही संस्था है। वहाँ पे रमेश बाबा हैं। हमारे राजेंद्र दास महाराज जी जड़खोर से पथमेड़ा गौशाला राजेंद्र दास महाराज जी और योगी जी गौ रक्षा में बहुत हम लोग को सहयोग भी करते हैं। सबको सहयोग करना चाहिए, गौ रक्षा तो करना ही चाहिए, क्योंकि गौ माता हम लोग के लिए प्रत्यक्ष माता है। गौ माता हम लोग के लिए सर्वपूज्य हैं। गौ माता रहेगी तो हमें गाय से दूध मिलेगा और गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। कितना से कैंसर से बड़ा
कितना भी जटिल कैंसर हो, आप गौमूत्र सुबह सुबह आप 1 महीना तक पीजिए और वो जड़ से खत्म हो जाता है। बोल दे गौ माता जय। तो आप लोगों ने सुना दास जी महाराज को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों को मार्गदर्शक दिया और आज के जो नवयुवक लोग हैं खास करके उनको आपने जो सलाह दिया बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गौ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने देखा कि गोपाष्टमी कैसे मनाया जाता है और हम इस गौशाला में आए थे और इस गौशाला में ही प्रसाद बना, वितरण हुआ, सबको खाया भी और पूरा भजन कीर्तन हुआ। आप लोग कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय गौ माता।